बाज़ार है जो लाल किला बनने के बाद कायम किया गया और इसके में कुछ हिस्से मुख्तलिफ लोगों को दिए। शाहजहाँ ने अपने शहज़ादों को और शहज़ादियों को ख़जाने से रकमें दी कि तुम अपने इलाके बसाओ। तो ये उनकी बेटी ने ये हिस्सा बनवाया। दारा शिकोह का नाम सुना होगा, उन्होंने कश्मीरी गेट का इलाका बनवाया। एक साहब ने जो है ये जामा मस्जिद के साथ मटिया महल का इलाका बनवाया। इस तरह से मुख्तलिफ शहज़ादों और शहज़ादियों को उन्होंने फ़ंड दिया और यहाँ हुआ। अब ये किला से करीब का इलाका था, इसलिए यहाँ ऐसे लोगों के मकानात बने जो रईस थे, अमीर थे, ताकि वो लाल किले बआसानी से चले जाया करते। इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो थे जौहरी। दरीबा जो कायम हुआ है वो उसमें जवाहरात और डायमंड्स वगैरह का कारोबार था, वही लोग रहते थे और उन्हीं के मकानात थे, उन्हीं की हवेलियाँ थी। इसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, दोनों थे। सिख उस वक्त तक नहीं आए थे यहाँ पर, और ईसाई बाद में आए। उनकी रिहाइश थी कश्मीरी गेट सिविल लाइंस के आसपास, या बाद में जब ये दरियागंज कायम हुआ तो यहाँ जो पटौदी हाउस का इलाका चला था, यहाँ क्रिश्चियन फैमिली आके रहे। और वो क्रिश्चियन जो थे वो कन्वर्टेड मद्रास के थे, बंगाल के थे, उस तरह के लोग थे। तो यहाँ उसकी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ मंदिर बने। अब आप जाएंगे ना तो जब यह लाल किले से देखेंगे तो आपको एक जैन मंदिर नज़र आएगा जो लाल मंदिर के नाम से मशहूर है। उसका नाम उसको उर्दू मंदिर भी कहते हैं, मगर वो उर्दू मंदिर उर्दू ज़बान से नहीं, उर्दू के माने लश्कर, मिलिट्री। तो वो लाल किले में जो लोग आबाद थे उनमें कुछ सिपाही थे जो गैर मुस्लिम थे, कुछ और काम करने वाले थे, तो वो पूजा पाठ के लिए यहाँ थे। उसके बाद गौरी शंकर का मंदिर है, उसके बाद एक मंदिर और है, फिर उसके बाद आप जाएंगे आगे जाके गुरुद्वारा है, उससे पहले मोती सिनेमा से आगे वो भागीरथ पैलेस के बाद एक बड़ा चर्च है। तो ये एक ऐसा बाज़ार, इकलौता बाज़ार है जहाँ हिंदू, जैनी, मुस्लिम, सिख, ईसाई की इबादत गाहें एक साथ मिल जाएंगी। ये इसका एक मैंने आपको बताया। आगे सुन, तारीख के ताल्लुक से जो आप एक किताब यहाँ लीजिए, वाक़यात दारुल हुकूमत जिल्द 2, ये कोई पढ़कर आपको सुना देगा। उसमें चांदनी चौक की पूरी तारीख है। एक उर्दू में किताब है आसारुस सनादीद, उसमें उसका जिक्र है। एक किताब है सैरुल मनाजिल, उसमें उसका जिक्र है। ये 3 किताबें आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। वो आपको तो साहब ज़रा वो जो बेगम का बाग है उसके बारे में बताइए, क्या हिस्ट्री है उसकी? वो बेगम का बाग जो है जी, वो शाहजहाँ की बेटी ने बनवाया। जी हाँ, वो बताइए। और वो उन्होंने वहाँ कायम किया था। हाँ। और वो इसलिए कायम किया था कि मुग़लों को बागात बनाने का बहुत शौक़ है, मुग़लों को। जी जी। बाग, तो वो आम तौर पर लोगों ने उसको मशहूर कर दिया कि मलका विक्टोरिया का वहाँ मुजस्समा लगाया, लेकिन वो मलका विक्टोरिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। बेगम के बाग के नाम से। बेगम के नाम से उनकी वो जो जी। मशहूर बेगम थी जहारा, जहाँ आरा ने वो बाग कायम किया था और उसका हुलिया बदल गया। पहले बहुत शानदार बाग था, वहाँ लोग शाम को तफरीह के लिए जाया करते। फलों के दरख्त थे काफ़ी, फलों के आम के दरख्त थे और उसमें आम, अमरूद और इमली और शहतूत के दरख्त थे। जहाँ आप टाउन हॉल है, टाउन हॉल से आगे सारा का सारा। ये जो कंपनी बाग और ये टाउन हॉल, ये कंपनी बाग, कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी सुनिए, टाउन हॉल और कंपनी बाग। अंग्रेज़ों ने जब शहर का इंतज़ाम करने के लिए अपने दफातर बनाए तो टाउन हॉल बनाया। ये टाउन हॉल वो जगह है, अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसके जब आप जाएंगे तो ये टाउन हॉल है, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर है। रेलवे स्टेशन को जाता है। हाँ, रेलवे स्टेशन को जाता है। यहाँ पहले एक पुलिस चौकी थी और यहीं पर आपको मैं बता दूँ ये तारीख़ी वाक़या कि हार्डिंग लाइब्रेरी की बुनियाद यहाँ रखी गई थी। इसमें टाउन हॉल में। हाँ, जब वो इमारत बनी वो वहाँ से मुंतकिल हुई। और डेली कॉलेज 1857 के बाद जब दोबारा शुरू किया गया तो उसकी क्लासें उसी जगह शुरू हुई जहाँ पुलिस की चौकी थी। इस तरह टाउन हॉल थी, इस तरह।
सही है ये। लेकिन ये जो पहले देखते थे कि जो गाड़ियाँ जिस किस्म की थी ट्राम में या गाड़ियाँ चलती थी, तो देखते थे लोग बहुत भाग के उसे कारों को देखने जाया करते थे। तो क्या इस तरह का दौर था? नहीं, ये कारों का दौर तो ट्रैफिक और बहुत ये सब? 20वीं सदी में शुरू हुआ। असल में हमारे यहाँ ये दिल्ली में हाथ की रिक्शाएँ चलती थी, हाथ से रक्षा हाथ की रिक्शाएँ भी थे वो, जैसे कलकत्ते कलकत्ता में में और जगह। और ट्राम चलनी से तो बाद में शुरू हुई है, जब बिजली आ गई उससे चलती थी ये। और तांगे और यक्के हुआ करते थे, और पिटन हुआ करती थी, बग्गियाँ हुआ करती, उसमें लोग बैठा करते थे। रईसों की बग्गियाँ होती थी, 2 घोड़ों की, 4 घोड़ों की, इस तरह से वो चलती थी। उनके पीछे बाकायदा एक खादिम खड़ा रहता था, मोर छल लिए हुए सफ़र करते हुए। और अमूमन जो लोग शुरफा थे वो डोलियों में सफ़र किया करते थे, ख़वातीन। जो नवाब रईस हुआ करता था। नहीं, उनके अपने हुआ करते, पालकियाँ हुआ करते थे, उन पे दोनों तरफ पर्दे पड़े रहते थे। और सन 60 तक 2-3 दिल्ली के ख़ानदान ऐसे थे जिनकी ख़वातीन मुसलमान जब रिक्शा में बैठती थी उससे पहले रिक्शा के आगे एक पर्दा डाल दिया जाता था, सफ़ेद चादर हर घर में अलग होती थी। टांगों में ख़वातीन पीछे बैठती थी तो वो टांगों के पिछले हिस्से में जो कमानी है उसमें वो सफ़ेद चादर फंसा दी जाती थी और वो पर्दा होता था जब बैठती थी। हर घर जो पुरानी दिल्ली में था उसकी डेवड़ी चौड़ी होती थी और उसमें पालकी या जो क्या कहते हैं उसे अभी मैंने लिखा नहीं डोली वो आके रख दी जाती थी और वो कहती थी सवारियां आ गई हैं, और वो फिर डेवड़ी के बाहर चले जाते थे और वह घर का दरवाज़ा खुलता था, ख़वातीन डोली और पालकी का पर्दा हटाकर उसमें जाती थी। सन 39 और 40 में मेरी फूफी डोली में बैठकर यहाँ दरियागंज में TTI में पढ़ने आती थी। एक डोली मुकर्रर थी, शाम को 4 बजे वो डोली उनको लेके जाती थी। ये उस ज़माने के रिवाज थे। इनको स्टूडेंट्स को आप ये बता दीजिए, जो चुन्नामल की जो हवेली है ना, हाँ, ये रिकॉर्ड करिए। चुन्नामल की जो हवेली है ना, वो कितने की खरीदी गई और कैसी थी और आज है वहाँ भाई मौजूद? ये एक मुतनाज़िर मसला है। हाँ, बता दीजिए। मैं देखा हूँ उसमें इस तनाज़े में बच्चों के सामने नहीं पढ़ूँगा। अच्छा। हमें ना सर यहाँ जो भी समस्या है चांदनी चौक में, जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो ई-रिक्शा जब से आ गई है यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का हो गया है, और जो ये वायर्स गिरी हुई है पहले टाइम की, जो इसकी प्लानिंग हो रखी है उसके बारे में जानना था। मतलब बेटे ऐसा है, ज़रूरतें बहुत सी चीज़ें लेकर आती हैं। ट्रैफिक इसलिए कि ये बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया है। पैसा कमाने के लिए लोगों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि हम अपने शहर को किस तरह रखें। पहले यहाँ पटरियों पर कब्जे थे, 2-2, 3-3 बाज़ार लगते थे, अब चल नहीं सकती थी। एक दुकानों का, एक पटरी पर और एक पटरी से 3 बाज़ार मैंने लगते हुए देखे हैं यहाँ पर। ट्रेन चलती थी, बसें नहीं थी, हाथ की रिक्शाएँ थी, तांगे थी। लेकिन अब हाथ के ठेले इतने, सवारी ढोने के इतनी चीज़ें आ गई हैं कि आप देखिए खड़े होकर यहाँ जो वो चलाते हैं ना मोती सनीमा के पास से देखें कि आपको आदमी के सर से ज़्यादा सवारियाँ नजर आएंगी। ये अलमिया बन गया बिजनेस सेंटर होने की बना पर। हर तरह का सेंटर है यहाँ, कपड़ों के बहुत बड़ी मार्केटें हैं, सोने जेवरात के हैं, यहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें। खाली बाग भी चले जाइए तो आपको 50 फीट की जगह पार करने के अंदर 15-20 मिनट लगेंगे, जबकि आप 5 मिनट में चले जाएंगे। तो ये तिजारत बिजनेस करने वालों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि हम किस तरह शहर को अच्छा रखें। उनका तो ये था कि हमारे बिजनेस के लिए दुकानों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। पहले एजेंट फिरते थे, अब एजेंट कम हो गए। कपड़ों के थान लेकर और सब लेकर सोने के ज़ेवरात देखे नहीं निकलता था कोई। तो वो ज़रूरत ने इंसान को परेशान कर दिया। एक चीज़ और अभी जो आजकल आ रही है अखबार में, जो कोड़िया पुल जो है वो टूटने के कगार पे है, तो वो कब बना था और आज जो है उसे जो पार करने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, जो एक करीब का रास्ता रेलवे स्टेशन को जोड़ता है वो, तो वो कोड़िया पुल जो है गलने लगा और ख़राब होने लगा। तो सरकार कहती है कि गिरेगी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि गिर जाएगा, ये बहुत कमज़ोर है। तो कोड़िया पुल के बारे में ज़रा सा कब? भाई देखो, ये कौड़िया पुल कौड़ियों से बना है। अच्छा, कौड़ियों से बना है यानी? कौड़ी होती है ना, आपने देखा होगा, छोटी छोटी होती है कौड़ियाँ, जो पानी में मिलती थी। वो जो होते हैं स्मॉल शेल्स। तो वो इस ज़माने में कौड़ी सिक्के के तौर पर चलती थी। सबसे
कम सिक्का कौड़ी का चलाता है। आपने एक बात सुनी होगी कि फूटी कौड़ी, मैं फूटी कौड़ी भी ना दूँ। सुनिए फूटी कौड़ी का मतलब है जो कौड़ी टूटी भी हुई होती थी उसको थोड़ा वो बेकार होते थे, वो सिक्के के तौर पर, कोइन के तौर पर नहीं इस्तेमाल होते। तो वहाँ शहर के जाने के लिए एक आर्जी तौर पर पुल बनाया गया था लकड़ी का। वहाँ उससे उस तरफ जाने के लिए एक कौड़ी किराया दिया जाता था। उसे पार करने हाँ। का टैक्स 1857 के बाद। तो वो जो कौड़ियाँ इकट्ठी हो गई वहाँ किराए की, तो उससे उन्होंने ये कौड़ियों ये पुल बना, तो उसका नाम कौड़िया पुल बन गया। अरे चांदनी चौक में, जैसे चांदनी चौक अभी जितना पूरा है पूरे बाज़ार को कहते हैं, मगर उस वक्त में 4 बाज़ार हुआ करते थे चांदनी चौक। दाएं बाएं दो बाज़ार उधर और 2 बाज़ार इधर, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, ये हैं 4 बाज़ार। नाम क्या था उनका बाज़ारों का? ये बस ये लाल किला का बाज़ार चलाता था, और वो चौक की वजह से चांदनी चौक मशहूर हो गया। कि बेगम बाज़ार के नाम से वो हो गया, बेगम बाग हो गया मशहूर, लेकिन ये इसके अलग अलग नाम नहीं है। हमारा पूरा वो चांदनी चौक ही कहलाता था। हाँ, वो चांदनी चौक कहलाता है। चांदनी चौक वो जो मैंने अभी आपको कोई बताया। नंबर वाले में लगता है या इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ये ब्यूटिफिकेशन का शुरू हो जाता है। हाँ कुछ मोहल्ले अब वो बन जाते हैं। ब्यूटिफाइड जो है वो तो हो नहीं पाता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में जो है फंस जाता है।